कैसे हो मेरे टॉपर्स। चैप्टर 6 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। चैप्टर तो पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। अब हो सकता है आप हाफ ईयरली के लिए तैयारी कर रहे हो या पीरियडिक असेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फाइनल के लिए कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की कर रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए की कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर की हमें चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। फिर बता रही हूँ चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है और ये वीडियो है केस स्टडीज एक्सप्लेन करने के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए एंड सीखने के लिए कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन योर पेपर सो दैट यू कैन स्कोर मोर। कैसे आपको कम समय में अच्छा आंसर लिखना है, कैसे आपको कम शब्दों में फुल मार्क्स लेने हैं, वो हम यहाँ सीखेंगे। मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो है, पूरी देखना, स्किप मत करना। हाँ 2x पे देखो वो गलत रहेगा क्योंकि तुम उसमें पढ़ नहीं पाओगे। उतनी स्पीड बढ़ाना जितनी में तुम बोर्ड पे लिखे हुए कंटेंट को रीड कर पाओ। की कंटेंट्स क्या है बेटा? स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि मैंने अभी अभी आपको चीजें बताई कि आपको आपके स्टूडेंट होने के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे एज अ बिजनेसमैन समाज के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जामिन द केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सिचुएशन देखेंगे। आइडेंटिफाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस का क्या रोल है। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के सारे एलिमेंट्स आपको बताने हैं। और अब हम आ जाते हैं आपकी केस स्टडीज पर। यहाँ से आपकी हमने बना दी है चैप्टर 6 की केस स्टडीज, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब जनरल बिहेवियर टू डू गुड, गलत मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो कस्टमर्स के साथ, कुछ धोखेबाजी मत करो, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हमें अपने बिजनेस को यहीं इसी समाज में इन्हीं लोगों के साथ रन करना है। तो वो सब हो जाएंगे आपके एथिक्स। केस बेस्ड क्वेश्चन हमने हर टॉपिक से एक एक केस सिचुएशन बनाई है और हर एक केस सिचुएशन से 2-2 क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर्स में मैक्सिमम आते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि 4 मार्कर में भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अभी नहीं लिए हैं, वो सेकंड राउंड में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक हमने ले लिया और इस पे बेस केस देख लो क्या है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हाईलाइटेड हियर। इको प्योर लिमिटेड हर्बल सोप बनाती है और अर्निंग प्रॉफिट अर्न के साथ साथ ये कम्युनिटी में हेल्थ प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर देती है और पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान रखती है। सेफ वर्किंग कंडीशन दे रही है अपने वर्कर को और कंपनी बिलीव करती है कि सोसाइटी भी कंपनी बिलीव करती है कि बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये कंपनी बिलीव कर रही है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज हाईलाइटेड इन द एक्शन ऑफ इको प्योर लिमिटेड। क्या दिखा आपको यहाँ पे? यहाँ आपको दिखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या दिखा बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगला, स्टेट वन रीजन वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इको प्योर लिमिटेड। क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है भाई? बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए करते हो, तो चलो पढ़ लेते हैं कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। और आपको बिकॉज से आंसर शुरू कर सकते हो क्योंकि यहाँ आपकी मार्क्स कम है, हेडिंग आपको दे देनी है। बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड बिजनेस मस्ट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट। देखो बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटर्स में हाफ मार्क फॉर हेडिंग और हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन होता है, बट जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसा नहीं पूछा कि गिव 3 गिव एनी 4, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो उसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, सोशल वेलफेयर के लिए भी करना है। अगला केस आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या है, रीजंस क्या है। अब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कि वो जो है अनट्रीटेड वेस्ट को रिवर में बहा देती है। कस्टमर्स ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया उस ब्रांड को, सरकार ने धमकी दे दी कि भाई हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। फिर कंपनी ने क्या करा, इको फ्रेंडली पैकेजिंग अडॉप्ट कर लिया और एक रिवर क्लीनिंग कैंपेन भी शुरू कर दिया ताकि उसकी गुडविल रीबिल्ड हो जाए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी 2 रीजन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शोन इन द केस। क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कंपनी को जाना पड़ा? पहले तो नहीं था, पहले तो रिवर में वेस्टेज डाल रही थी। तो पहला रीजन, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। पब्लिक चाहती है भाई कि बिजनेस अच्छा करे, बिल्कुल। प्रेशर ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, क्योंकि सरकार ने धमकी दी थी कि हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है।
वाई इज अडोप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल फॉर द कंपनी लॉन्ग रन इंटरेस्ट। क्यों कंपनी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट के लिए वो जो उसने इको फ्रेंडली पैकेजिंग ली थी वो अच्छी है। देखो बेटा, इट इम्प्रूव गुडविल, कस्टमर लॉयल्टी एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल फॉर द बिजनेस। लॉयल्टी, फिर कस्टमर का बिलीफ और गुडविल, ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं समाज के साथ अच्छा करके, एथिक्स को फॉलो करके, इन्वायरमेंट का ध्यान रख के। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये टॉपिक लिया हमने और इससे क्वेश्चन बना दिया। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं बेटा? जिसे आपके बिजनेस से कुछ लेना देना है, जिसमें कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। फिर बता रही हूँ, पेपर इन्हीं क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आएगा। बहुत केयरफुली पढ़ो, अगले 10 मिनट में आपको चैप्टर पूरा याद भी हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। नोवा इलेक्ट्रिकल्स क्या कर रही है बेटा? अपने वर्कर्स को बहुत फेयर सैलरी दे रही है, सेफ वर्किंग कंडीशन भी दे रही है और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी कराती है। ये क्वालिटी गैजेट कस्टमर को प्रोवाइड करती है फेयर प्राइस पे, टैक्सेस भी ऑनेस्टली पे कर रही है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर से शेयर करती है। तो यहाँ स्टेक होल्डर्स कौन आ गए बेटा? कस्टमर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए। ठीक है। मेंशन एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर। अब दो हेडिंग अलग अलग पूछी है, तो आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है? टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, फिर आंसर करना है, फिर अगली बार करना है टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, फिर आंसर करना है। ठीक है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप नंबर 1 और नंबर 2 डाल के कर देना। मैंने बहुत सारी लिख दी, इसमें से आप कोई भी नंबर 1 2 कर सकते हो। जब भी 2 पूछी जाए तो नंबर 1 नंबर 2 जरूर डालना है। 3 पूछी जाए तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जरूर डालना है। अगर कहा जाए कि गिव एग्जाम्पल, तो ऐसे लिखना है एग्जाम्पल, EXAMPLE, अंडरलाइन करना और फिर एग्जाम्पल देना है। ठीक है। टुवर्ड्स एम्प्लॉइज फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारा हमने एम्प्लॉइज के लिए लिया, आप इसमें से कोई 2 दे दो। टुवर्ड्स कंज्यूमर, क्वालिटी गुड, फेयर प्राइस, ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट, इसमें से भी आप कोई 2 दे देना नंबर डाल के। हाउ डज नोवा इलेक्ट्रॉनिक्स फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट को तो टैक्स पे कर दो ईमानदारी से, सरकार खुश। तो उन्होंने टैक्स पे कर दिया और रूल्स रेगुलेशंस लॉ को फॉलो कर दिया। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस का क्या रोल है? Sunbeam Industries installed water treatment plant, shifted to solar powered machinery and conducts monthly environmental audit. It also trains employees in waste segregation and encourages supplier to use recyclable material. क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। सनबीम इंडस्ट्री ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और वो सोलर पावर मशीन पे शिफ्ट हो गई। उसने मंथली इन्वायरमेंट ऑडिट भी कराया कि हम इन्वायरमेंट को कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करा कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और सप्लायर को भी उन्होंने एनकरेज करा कि भाई कोशिश करा करो कि रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट यूज करो। आइडेंटिफाई 2 वेज सनबीम इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मैंने कहा था ना, अगर 2 पूछा जाए तो नंबर 1 नंबर 2 डाल के करना है। देखो आपके लिए डाल दिया नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सोलर पावर मशीन हम फॉलो यूज कर रहे हैं। नंबर 2 कंडक्टिंग एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मेंटेनिंग वेस्ट प्रॉपरली, हम एनवायरमेंट असेसमेंट कर रहे हैं और वेस्ट को भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं, हम रिसाइक्लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई शुड बिजनेस अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? क्यों? क्योंकि भाई हमने फ्यूचर जनरेशन से के लिए भी तो सेव रखना है। टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज कर दो। बस मैक्सिमम 3 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्किप मत करना, एग्जिट मत करना, पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। रिस्क मत लेना बेटा, 11th तो अच्छे नंबरों से पास करके ही रहेंगे। A financial services company ensures complete transparency with customers. It does not hide changes, follows fair practices and refuse to bribe official. देखो समझते हैं, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ने एंश्योर किया कि कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी बना के रखेगी। इसने कोई भी चार्जेस हाइड नहीं करे, इसने फेयर प्रैक्टिस फॉलो की, इसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। और जबकि कॉम्पिटिशन्स भी बहुत थे, फिर भी द मैनेजमेंट बिलीव करती है इंटीग्रिटी में और ट्रस्ट क्रिएट करके रखती है। विच कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द कंपनीज बिहेवियर? कौन सा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट हुआ? बिजनेस एथिक्स। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? बिजनेस एथिक्स। हाउ डू बिजनेस एथिक्स हेल्प बिल्ड
अ कंपनीज रेपुटेशन, बिजनेस एथिक्स से कंपनी की रेपुटेशन कैसे बिल्ड होती है। एथिकल बिहेवियर क्रिएट्स ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल। एथिकल बिहेवियर से ट्रस्ट आता है, क्रेडिबिलिटी आती है और गुडविल आती है कस्टमर और सोसाइटी के बीच में, इसलिए एथिकल बिहेवियर जरूरी है। अब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इस पे आपकी एक और केस स्टडी बनी, शायद ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, शायद क्या पक्का ही लास्ट है, आ गए हो आप लास्ट पे। मैक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक अपनी एथिक्स कमेटी है, वो रेगुलर ट्रेनिंग करता है इंटीग्रिटी के लिए और एम्प्लॉयज में प्रमोट करता है, एम्प्लॉयज में कोशिश करता है एम्प्लॉयज को ट्रेन करे और इंटीग्रिटी प्रमोट करे। कंपनी हैज अ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट पूरा लिख रखा है कि जो भी भर्ती होता है, जो भी आता है, सिलेक्ट होगी, उसे बोलते हैं लो भाई कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लो और साइन कर दो। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस सब चाहिए। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। आइडेंटिफाई 2 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स शोन इन द केस, कौन से 2 बताए हैं। अब देखो हमने इतने सारे लिख दिए जो भी केस में बताए और आपको कोई 2 बताने हैं। पहला कोड ऑफ कंडक्ट हमने लिखा ना पूरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, फेयर सिलेक्शन एंड प्रमोशन और एथिक्स कमेटी। तो ये आपका कंप्लीट हमने केस स्टडी से पॉइंट्स लिए और लिख दिए, और अगर इसको एक्सप्लेन भी करना होगा तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना। अगला क्वेश्चन बनता है व्हाई इज टॉप मैनेजमेंट कमेटी इसेंशियल फॉर बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के लिए टॉप मैनेजमेंट कमेटी क्यों जरूरी है। भाई सुपरवाइज करने के लिए कोई तो चाहिए, रूल बनाने के लिए कोई तो चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होंगे, इसलिए टॉप मैनेजमेंट चाहिए। बिकॉज एथिकल बिहेवियर स्प्रेड फ्रॉम टॉप, टॉप से ही शुरू होते हैं। लीडर सेट द टोन फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स ये जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोन सेट करते हैं। और तुम्हें बनना है कल का लीडर, कल का लीडर बनने के लिए आज से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कम समय में ज्यादा पढ़ना हम आपको सिखा रहे हैं, कम समय में कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स लेना हम आपको सिखा रहे हैं। बस जितना पढ़ते हो ना बेटा, एक वादा करो कि उसको लिख के देख लिया करो। अगर इसको आपने लिख के देख लिया ना, एक नंबर भी कहीं नहीं जाएगा आपका। हाँ देखो 100 लेने तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो तो मस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर के तो नोट्स हैं, शॉर्टकट में है, आपको एक एक डीप में पढ़ना पड़ेगा। वो 3rd, 4th, 5th राउंड में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5 राउंड में हम इस साल बिजनेस स्टडीज को खत्म करने वाले हैं। और अब 6 चैप्टर हो गए ना आपके, हाफ ईयरली का सिलेबस डन हो गया। हाफ ईयरली के बाद हम चैप्टर 7 करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। तो जिस बच्चे को भी इकोनॉमिक्स में हेल्प चाहिए हो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।